बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 जनवरी और दिन है जुमे का। तीन खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात का एक नया रास्ता बहाल किया गया है और यह रास्ता है जी महमूद अचकज़ई के जरिए। जल्द अडयाला जेल में इमरान खान साहब और महमूद अचकज़ई की मुलाकात होने जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो महमूद अचकज़ई का आज बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन यूं ही जारी नहीं हुआ, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। एक अंदरूनी कहानी तो इस वक्त ये बताई जा रही है ना कि नवाज शरीफ के कहने के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। बहरहाल नवाज शरीफ साहब कब से इतने बाख्तियार हो गए कि उनके कहने के ऊपर अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन जारी होने लगे। इसके पीछे कहानी कुछ और है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि हुकूमत की जो चीखें हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं और हुकूमत मुखालिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है ना वो शुरू हो चुकी हैं। और हुकूमत को जो ये खबर आई थी ना सामने के 6 माह का अल्टीमेटम है, वो वार्निंग्स देना शुरू हो गए हैं इस टाइम पे। कुछ इस पर भी तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और फिर आपको ये भी बताऊंगा जी कि बुशरा बीबी साहिबा के जरिए भी एक पैगाम भेजा गया है इमरान खान साहब को। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं ना, जो खबरें भी आ रही हैं जी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकातें हो रही हैं, हर हफ्ते में एक मरतबा मुलाकात होती है अडयाला जेल में। तो बुनियादी तौर पर जी उन मुलाकातों में ये बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश है। उनसे कहा जा रहा है कि आप इमरान खान साहब को मनाएं। उनकी भी मुलाकातें बंद है, इमरान खान साहब की भी मुलाकातें बंद है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी ट्रंप से मुतालिक भी एक खबर आपके साथ शेयर करनी है कि बड़ी एक अजीबो गरीब किस्म की हरकत आज ट्रंप की जानिब से की गई है। ये हरकत क्या की है ट्रंप ने, इस पर भी कुछ तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है ना वो आप सुने कि इमरान खान साहब से एक नया रास्ता मुज़ाकरात का बहाल किया गया है महमूद अचकज़ई के जरिए। अच्छा, इस खबर से पहले ना आप ने एक दो चीजें अपने जहन में रखनी है। महमूद अचकज़ई जो हैं ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ये बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान साहब की गारंटी मैं देता हूं, मेरी आप उनसे मुलाकात करें, मैं इमरान खान की गारंटी देता हूं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जो गारंटी है वो कौन देगा, यानी कि मुज़ाकरात के हवाले से। ठीक है, फिर महमूद अचकज़ई वो शख्सियत जिन्हें इमरान खान साहब मुज़ाकरात का इख्तियार दे चुके हैं और महमूद अचकज़ई ही वो शख्सियत हैं जो अदम एतमाद में, जो कि एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त थी साथ और इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद लाई गई थी, तो उस पर महमूद अचकज़ई भी इमरान खान साहब के खिलाफ थी, नहीं कि वहां पर भी राब्ते यहां पर भी राब्ते। ये डिटेल्स आपने अपने जहन में रखनी है। अब मैं आता हूं जी कि कहानी क्या है। महमूद अचकज़ई का ये जो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके पीछे कहानी क्या है। एक कहानी तो अभी जो चल रही है, जो कामरान मुर्तज़ा JUIF के रहनुमा है वो ये बयान कर रहे हैं कि महमूद अचकज़ई का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था तो उन्होंने नवाज शरीफ को कॉल की और नवाज शरीफ ने आगे आकर तो ये बताया, कहा जी कि अपनी पार्टी को कि नहीं, इनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए, इनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और फिर उसके बाद महमूद अचकज़ई का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाता है। बहरहाल इस कहानी के ऊपर कोई एतमाद उस तरह से नहीं आ रहा। क्योंकि नवाज शरीफ कब से इतने बाख्तियार हो गए, या शहबाज शरीफ जो है वो कब से इतने बाख्तियार हो गए, या हुकूमत कब से इतनी बाख्तियार हो गई कि इतना इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो अपोजिशन लीडर का कोई 5-1 महीने हो गए नहीं जारी हो रहा और अब ये जारी करवा रहे हैं। अभी तक सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नहीं हुआ और इनकी जो सूरत हाल ये है कि ये इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवा सकते, उसमें भी कहते हैं कि पूछ कर बताएंगे, तो बाख्तियार कहां से हो गए। दूसरी कहानी इसके पीछे क्या है, एक तो वो जो मैंने आपको बताया कि महमूद अचकज़ई ने खान साहब की गारंटी दी और वो जो 3 चीजें थी वो अपने जहन में रखनी है। फिर आपको ये जो सारी मेरी डॉट कनेक्टिंग है वो आपको समझ में आएगी। मामला कुछ यूं है जी कि महमूद अचकज़ई के जरिए अब इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब भी उनको इख्तियार दे चुके हैं और इधर से वो भी कह चुके हैं कि ठीक है हम मुज़ाकरात करते हैं। महमूद अचकज़ई के जरिए इमरान खान साहब से मुलाकात भी होगी, यानी कि महमूद अचकज़ई और इमरान खान साहब की। और उस पर जो एक शर्त रखी जा रही है ना ताकतवर हलकों की जानिब से, जो बड़ी वाज़े अल्फाज में राना सनाउल्लाह भी कहते हैं जी, क्या हमारे खिलाफ बातें करें, इदारों के खिलाफ बातें ना करें, अहम शख्सियात के खिलाफ आप बातें जो है इमरान खान साहब ना करें। और इमरान खान साहब ठीक है बहनों से भी मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन वो बाहर आकर वो गुफ्तगू ना किया करें, या 8 फरवरी के हवाले से कोई गुफ्तगू को इस्तेमाल ना किया जाए। तो महमूद अचकज़ई को इस हवाले से लूप में लिया जाएगा और जाहिर सी बात है महमूद अचकज़ई को इसी शर्त के ऊपर मुलाकात जब इमरान खान साहब से होगी ना, तो जाहिर सी बात है एक तो ये मुलाकात भी बहाल होगी और उसमें मुज़ाकरात के ऊपर जो गुफ्तगू है वो होगी और बाहर आकर जो सख्त बातें हैं ना वो इमरान खान साहब की सेंसर्ड होंगी, वो नहीं बताई जाएंगी। महमूद अचकज़ई
मान लेंगे इमरान खान साहब की बहनें, तो जो इमरान खान साहब कहते हैं बाहर आकर वो इमरान खान साहब को जो पैगाम है वो पहुंचा देती हैं। फिर दूसरे नंबर पर महमूद अचकज़ई जो हैं, उनका रोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 8 फरवरी का बड़ा प्रेशर है इस वक्त ताकतवर हलकों के ऊपर भी और इस हुकूमत के ऊपर भी। इस प्रेशर को भी टैकल करने के लिए, जायल करने के लिए महमूद अचकज़ई के जरिए मुज़ाकरात का खेल जो है वो होगा कि और ये कहा जाएगा जी कि देखें महमूद अचकज़ई को इमरान खान ने नामजद किया, उनकी मुलाकात भी हो गई है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो अब ये जो पहिया जाम हड़ताल है इसको कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेना या कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो अवाम का ना आए या उसको दबा जो है वो हम सके। तो ये इसके पीछे जो सारी कहानी है ना वो समझ में आती है, क्योंकि महमूद अचकज़ई वो बंदे हैं जो इमरान खान साहब की गारंटी दे रहे हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीबी हैं। ठीक है, मुज़ाकरात देखें, जो इनकी शरायतें हैं ना, ये कहते हैं जी कि हमारी बातें मान ली जाएं और इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर लें, और इमरान खान साहब कहते हैं जी कि आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि मैं नवाज शरीफ बन जाऊं और आपसे मुज़ाकरात करूं, डील कर लूं, तो ये नामुमकिन है, ये नहीं होने वाला। तो महमूद अचकज़ई जो हैं उनके लिए भी अब यहां पर इम्तिहान है, क्योंकि जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है इसमें भी वो पेश हैं, 8 फरवरी की कॉल भी इन्होंने दी हुई है। अब ये कितने ज्यादा इमरान खान साहब का जो नजरिया उसके साथ खड़े हुए हैं, या जब मुज़ाकरात होते हैं, मुलाकात होती है और फिर उसके बाद दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात होते हैं, इस महमूद अचकज़ई के ऊपर आपने जरूर नजर रखनी है कि उनका जो रोल है वो क्या होता है। तो बहरहाल जी मैं तो यही समझता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ है ना, इसके पीछे कहानी यही है, क्योंकि वैसे तो नोटिफिकेशन इतने अरसे से क्यों नहीं हुआ, महमूद अचकज़ई ही है ना, और फिर ये कहानियां बताना कि नवाज शरीफ ने करवा दी, तो ऐसा नहीं है। बेशक उनका इस खबर की हद तक ये दुरुस्त होगी कि महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ से भी रब्ता किया होगा कि नोटिफिकेशन नहीं कर रही आपकी जमात, लेकिन नवाज शरीफ को इतने बाख्तियार हो गए जी कि वो नोटिफिकेशन करवाए, तो ऐसा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, पैगाम जो है वो वहां तक भी पहुंचा होगा, तो फिर उसके बाद मंजूरी उधर से ही आई है, नहीं तो उधर की मंजूरी के बगैर नोटिफिकेशन जो है वो कुछ नहीं हो सकते। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट हुई है। आइंदा कुछ दिनों के अंदर इस हवाले से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, खास तौर पर आज चूंकि 16 तारीख तो हो गई है, मैं ये समझता हूँ कि अगले 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 से 3 हफ्ते, या आप यूं समझिए कि 8 फरवरी से पहले का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुलाकातें और मुज़ाकरात के हवाले से अगर जो बयानियां बनाना ये चाह रहे हैं, अगर वो अरूज के ऊपर होता है, तो 8 फरवरी की जो कॉल है ना, या 8 फरवरी को जिस तरह से अवाम रद्द अमल देगी वो निकलेगी, तो उसको दबाया जा सकता है या उसको टैकल जो है वो किया जा सकता है, या उसका जो जोर है ना वो शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ सुहेला अफरीदी तो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तीरा में भी अभी तफसीलात आ रही हैं कि वो खुद वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों की वो जो है वो खुद मामलात वगैरह को देखेंगे, या उनको जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इंतजामात वगैरह भी देखे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी का बड़ा अच्छा और स्मार्ट मूव भी है, क्योंकि एक तो मतलब है कि अगर ऐसा वो नहीं करते और उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है ना, तो फिर उसके बाद बददिल हो जाएंगे लोग इस हुकूमत से, ये एक खदशा है। क्योंकि एएनपी के टाइम पर भी इस तरह से हुआ था, बैक इन मेरे ख्याल से कोई मतलब है 2010 कुछ इस तरह का टाइम था, अभी सही मुझे याद नहीं है। तो इस चीज को भी सुहेल अफरीदी ने टैकल जो है वो करना है। और फिर दूसरे नंबर पर सुहेल अफरीदी ने भी बड़ी एक सख्त ट्वीट की है, उसमें उन्होंने ये कहा है जी कि हमने तो कोई ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी और ना ही हमें लूप में लिया गया, ये बंद कमरों के फैसले हैं ऑपरेशन के। तो ये तासुर बनाना अवाम के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अवाम बददिल हो जाती है और वो ये कहती है कि देखिए आपकी हुकूमत, आप कहते थे ऑपरेशन हम नहीं करने देंगे, हम तो फिर भी बेघर हो गए और बेघर होने के बाद हमें जो वादे किए गए थे वो फैसिलिटीज भी नहीं दी जा रही। तो ये बड़ा एक जो है वो बारीक लाइन है, बड़ी सुहेल अफरीदी को यहाँ पर चीजों को टैकल करना पड़ेगा और खुद जाकर वहां पर ग्राउंड पे होना पड़ेगा, ताकि ग्राउंड पे नहीं भी तो चूंकि सेफ्टी वगैरह को भी अपनी उन्होंने देखना है, वज़ीर आला चुके तो ग्राउंड पर नहीं भी, लेकिन बरह रास्त खुद चीज़ों को उन्होंने देखना है कि आया जो सहूलियात दी जा रही हैं, वो जो लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं अपने इलाकों से, वो सहूलियात उन तक मुकम्मल पहुंचे, जो उनसे वादे किए जा रहे हैं वो उनको डिलीवर किए जाएं और उनको किसी किस्म की जो परेशानी है वो ना हो। और फिर दूसरे नंबर पर ये भी चलो उन्होंने ट्वीट कर दिया और बता दिया कि ये बंद कमरों के फैसले ऑपरेशन के, हमारे ये फैसले नहीं हैं। और आज मैं मंजर भी देख रहा था, एक पिक्चर देख रहा था कि जो लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, वहां पर एक बच्चे ने इमरान खान साहब की जो तस्वीर है ना वो पकड़ी हुई है। तो इसीलिए नहीं हम कहते कि अब ये सोशल मीडिया का दौर है, अब ये 90 की दिहाई का दौर नहीं रहा। इमरान खान साहब ने आकर इतना शऊर दे दिया है
इतने पर्दे गिरा दिए इमरान खान ने कि सबको सब कुछ मालूम हो चुका है कि कौन क्या असल में कर रहा है। तो ये जी पहली बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जी। दूसरे नंबर पर खबर यह है कि माशियत पर जी अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब होना शुरू हो चुकी हैं। आज भी कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जी वो हुई हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी इस वफाकी हुकूमत के ऊपर पूरी एक जो चार्जशीट है ना वो बनाई गई है, और उनसे ये कहा गया है जी कि आप मतलब है कि एक सेटअप लगाने के लिए तीन तीन जो नस्लें हैं ना वो लग जाती हैं, और यहाँ पर सूरत हाल यह है कि रोजाना दर्जनों जो सेटअप है ना वो क्लोज होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जो गुफ्तगू है ना, इवन के यहाँ तक भी अब तासुर दिया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ ने कुछ स्टेटमेंट दी है जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम वो लगाते रहे हैं, इमरान खान साहब को भी लेकर अब इस किस्म के तासुर या इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है कि इमरान खान साहब जल्द रिहा भी होने वाले और इमरान खान साहब जल्द हुकूमत में भी आ रहे हैं। इसलिए जी इमरान खान साहब के ऊपर अब ये इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं जी कि ईरान तर्ज का कुछ यहाँ पर भी हो रहा है और इमरान खान वापस आएंगे और इमरान खान साहब की जो है वो बड़ी बैरूनी सपोर्ट है। इस किस्म का जो तासुर है ना गुफ्तगू के अंदर वो भी नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से दिया जा रहा है। अब इन दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए ना तो समझ में आती है डॉट कनेक्टिंग से जी कि गेम ऑन है, और ये जो चुनतखीब हुकूमत है ना इनके खात्मे का जो वक्त है ना वो आ चुका हुआ है, क्योंकि ताकतवर हल्कों की भी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के साथ किसी तरह से मामला जो है वो तय हो। जो बेशक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी बनते हैं, मसला ये है कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद वो हमारे साथ ही चलें, वो खुद से कुछ ना करें, कंट्रोल उनके पास ना रहे। लेकिन इमरान खान साहब तो अपने नज़रिए के ऊपर और अपने असूल के ऊपर डटे हुए हैं कि मैंडेट वापस होगा, और असूल ये है जी कि जिसका जो काम है ना वो काम वही करेगा, बैरकों में जाना पड़ेगा, और जो हुकूमत है वो सिविलियन हुकूमत है, तो वही लोग जो हुकूमत है वो चलाएंगे। तो नून लीग के लिए भी जो परेशानी है ना वो बढ़ती जा रही है, और ताकतवर हल्कों के लिए भी परेशानी बढ़ती जा रही है। आखिरी खबर जी ट्रंप के हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और ट्रंप के हवाले से खबर यह है जी कि वैसे तो वो ईरान मामले के ऊपर ट्रंप को हज़ीमत का सामना करना पड़ा, इसके अलावा यूरोप से भी टक्कर ले ली है, वहाँ पर भी हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है ट्रंप को। तो अब एक और काम ट्रंप ने कर लिया है, और वो ये किया जी कि मारिया कोरिना, ये वो हैं जिन्हें नोबल अमन इनाम जो है वो मिला था। मारिया साहिबा जो हैं ये वेनेजुएला में अपोजिशन में हैं, और जो प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के उनको तो ट्रंप ने जो है वो उठा लिया। बहरहाल जी इन्होंने अपना जो नोबल इनाम था ना वो ट्रंप के हवाले कर दिया, और इन्होंने कहा जी कि असल हकदार इसका ट्रंप है। और ट्रंप को भी देखें, उसने भी वो जो नोबल अमन इनाम था वो ले लिया और रख भी लिया। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हरकत थी, क्योंकि जो नोबल अमन इनाम होता है ना, जिसको दिया जाता है ना उसी का ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बंदा किसी और को दे दे और वो उसके नाम पे हो जाए। तो यहाँ से आप डेस्परेशन देख सकते हैं कि नोबल अमन इनाम के लिए ट्रंप की कितनी ज़्यादा डेस्परेशन थी। तो मतलब है कि, और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ जी कि मारिया कोरिना जो हैं इन्होंने शहबाज शरीफ वाला ये एक तरह से रास्ता अपना लिया है, क्योंकि वेनेजुएला के हवाले से ये कहानी बताई जाती है जी कि वहाँ पर असल में इन्होंने ही जो इलेक्शंस थे वो जीते थे, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर भी फॉर्म 47 हुए, और जो सदर को पकड़ा गया है उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत बना ली, और इनको फिर मजबूरन अपोजिशन में जो है वो बैठना पड़ा है। तो अब ये ज़रा तरीफ़े नोबल इनाम दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर अब हुकूमत की तब्दीली हो रही, तो उनको लगता है कि शायद इनके ऊपर हाथ आ जाए, दस्ते शफकत आ जाए, और ये जो है वो वहाँ पर हुकूमत में आ जाएँ। तो ये चीज़ खैर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये दिया गया, बल्कि उन्होंने बकाया तौर पर इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में देते हुए कहते हैं नहीं, इसका असल जो हकदार है ना वो ट्रंप ही, और मैं ये समझती हूँ, और इसी वजह से ही मैंने ट्रंप को ये जो नोबल अमन इनाम है वो दिया है। बुशरा बीबी साहिबा के जरिए भी कप्तान को मनाने की जो कोशिश है जी वो की गई है। खबर हल्के दावा कर रही है कि अडयाला जेल में चूंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की तो हर हफ्ते मुलाकात हो रही है, तो उस मुलाकात में ही बुशरा बीबी साहिबा को ये कहा जा रहा है कि देखें आपकी भी मुलाकातें बंद हैं, इमरान खान साहब की भी मुलाकातें बंद हैं, तो मनाने की मुज़ाकरात के लिए कोशिश करें। लेकिन अभी तक ही इमरान खान साहब जो है वो भी नहीं माने, और बुशरा बीबी साहिबा भी उनके साथ डटकर खड़ी हुई हैं। फिर इसी तरह से जी एक और ख़बर ये भी है कि ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं उनको कल भी ज़मानत उनकी मनसूख हुई और अरेस्ट करने का हुक्म दिया गया। आज भी अदालत की जानिब से जो हुक्म है वो आया है। बहरहाल जी ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ अब जो सहाफ़ी जो खुलकर बोल रहे हैं, ख़ासतौर पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको भी ज़रा सख्ती वगैरह उनके ऊपर भी की जाएगी। और ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं जब भी इस तरह से मतीउल्लाह जान या सतूर वगैरह जब उनको पकड़ते थे जी,
तो ये जाकर उनका जो साफियों का मुकदमा थी वो लड़ती थी, तो पहले ईमान मजारी जो है इनके ऊपर घेरा सख्त हुआ, और अब वो जो कुछ साफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह हैं, उनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उनके ऊपर जो अब सख्ती है ना वो की जाएगी, क्योंकि वो ज़रा कानूनी मामलात को भी समझते हैं और वो बात भी करते हैं, कानून के दायरे के अंदर रहकर बात करते हैं, तो वो शायद किसी को पसंद नहीं आ रही, इसलिए उनके ऊपर जो सख्ती है ना वो करनी है। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। इस सवाल से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी, राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।